हेलो एवरीवन। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। लेसन का नाम है परिचय। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसके आंसर हमने इस वीडियो में डाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि दोनों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में ही आता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। तो फर्स्ट कॉलम में आधार लिखेंगे कि अंतर का आधार क्या है, सेकंड में व्यष्टि और थर्ड में समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला डिफरेंस अर्थ के हिसाब से, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पादक एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। नेक्स्ट कॉलम में अंतर का आधार है मुख्य समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है। समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय और रोजगार का निर्धारण है। फिर उपकरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, कीमत निर्धारण। और समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मुद्रा पूर्ति और रोजगार विकास वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु में आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यहाँ एक बाजार संपन्न होता है जो क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ता है। ये बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से कार्यान्वित होता है। दूसरा, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। तीसरा, सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, अथवा हम कह सकते हैं कि सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ये देश के कानून एवं व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रख रखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। चौथा, अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पादन के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। पांचवा, उपभोक्ता परिवार प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता जो है परिवार के रूप में उसका प्रभुत्व होता है। वे अपनी आदतों और प्राथमिकताओं के अनुसार क्रय करता है तथा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। उत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने लाभों को अधिकतम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का वर्णन करिए। आंसर है पहला, परिवार क्षेत्र। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी भी होता है। दूसरा, उत्पादक क्षेत्र, इसमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने की इकाइयाँ या फर्में क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारकों भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता कौशल की सेवाओं को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर प्राप्त करती हैं। तीसरा, सरकारी क्षेत्र कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन। चौथा है विदेशी क्षेत्र, इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात और आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच में पूंजी का प्रवाह करना है। चौथा क्वेश्चन है, 1929 की महाबंदी का वर्णन करें। आंसर हो 1929 की महाबंदी के जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। इस महाबंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महाबंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा।
पहला, कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। दूसरा, बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% से बढ़कर 25% तक हो गई। थर्ड, 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समग्र निर्गत के में लगभग 33% की गिरावट आई। इन परिस्थितियों में केन्स की पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विश्व का उद्भव हुआ। फिर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? 4 ऑप्शन है, उपभोग, निवेश, उत्पादन, आयात। आंसर है का सही, उपभोग। दूसरा है, विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, वाह्य क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, विश्व क्षेत्र। ऑप्शन घ, का और ख दोनों ये आंसर सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, जे.एम. कीन्स, मार्शल रॉबिन्स। तो खा ऑप्शन सही है, जे.एम. कीन्स। चौथा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, को भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। उपरोक्त सभी। ग ऑप्शन सही है, बाजार अर्थव्यवस्था। पांचवा क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई? 4 ऑप्शन है, 1929, 1932, 1936, 1945। तो का ऑप्शन सही है, 1929। प्रश्न 6 है, जे.एम. कीन्स की किताब रोजगार एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत कब प्रकाशित हुई? 4 ऑप्शन है, 1929, 1932, 1936, 1945। तो ग ऑप्शन सही है, 1936। तो इसी के साथ समष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 1 परिचय के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए। ये इस साल 2024-25 की जो परीक्षा होगी 2025 में संपादित होगी, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के भी नोट्स और क्वेश्चन आंसर हमारे इस चैनल पे हैं। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के नोट्स और प्रश्न उत्तर के वीडियोस मिलते रहते हैं।